नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बुध ग्रह और सूर्य भगवान की, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर वक्री होकर के सूर्य भगवान और बुध ग्रह बैठ रहे हैं। इससे क्या योग बनता है और किस तरह का लाभ हम लोगों को मिलने वाला है, और कौन सी राशियां वक्री बुध और सूर्य से होना पड़ेगा सावधान, किन राशियों को मिलेगा लाभ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को समझें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मई का महीना भी तमाम महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर, साल के पहले चंद्र ग्रहण और अलग अलग ग्रहों के संयोजन का गवाह बनेगा। एक ऐसी ही युक्ति मई के महीने में होने जा रही है जिसे ज्योतिष दुनिया में बेहद ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। यह युक्ति है वृषभ राशि में सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की वक्री की युक्ति। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सूर्य और बुध की युक्ति का जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये युक्ति किन राशियों के लोगों के लिए शुभ रहने वाली है और इससे किन राशियों को रहना पड़ेगा सावधान। कुंडली में सूर्य और बुध को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मई के महीने में सूर्य बुध की युक्ति कब होने जा रही है। वृषभ राशि में सूर्य बुध की वक्री की युक्ति का समय। बुध और सूर्य की युक्ति का समय जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल को बुध ग्रह का गोचर हुआ था, जिसमें बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद 10 मई को बुध ग्रह वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर 13 मई को वृषभ राशि में बुध अस्त हो जाएगा। उसके बाद 3 जून को वृषभ राशि में बुध फिर मार्गी होंगे और अंत में 2 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में 68 दिनों की अवधि के लिए बुध ग्रह वृषभ राशि में ही रहेंगे। इसी दौरान 15 मई को सूर्य ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में बुध और सूर्य की युक्ति 15 मई से प्रारंभ होगी और इसके बाद 15 जून को जब सूर्य और मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तब ये युक्ति समाप्त हो जाएगी। यहाँ ये जानना बेहद ही आवश्यक हो जाता है हम लोगों के लिए कि बुध और सूर्य की इस युक्ति के समय बुध ग्रह अपनी वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। सूर्य और बुध की युक्ति से बनता है बुध आदित्य योग, यानी राजयोग बनता है। ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध दोनों ग्रह को बेहद ही महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। जहाँ एक तरफ सूर्य ग्रह को आत्मा, पिता, सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी आदि का कारक माना जाता है, वहीं बुध ग्रह को ज्ञान, बुद्धि, संयम, व्यापार, व्यवसाय का कारक माना गया है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सभी ग्रह कमजोर हों और अकेला सूर्य ग्रह मजबूत हो तो ऐसे भी जातक भाग्यशाली होते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि सारे ग्रह शुभ और मजबूत स्थिति में हो और सूर्य ग्रह खराब हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में वह मान सम्मान और सुख नहीं प्राप्त होता है जिसका वो हकदार होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कुंडली में सूर्य और बुध की युक्ति से बनने वाले बुध आदित्य के योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध ग्रह एक साथ किसी भाव में स्थित होते हैं तो इसे बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। बुध आदित्य योग को ज्योतिष की दुनिया में राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि यह जानना बेहद आवश्यक है कि जरूरी नहीं है कि बुध आदित्य योग सभी लोगों के लिए हमेशा शुभ फल लेकर ही आता है। ये योग कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति, उनके प्रभाव, अन्य ग्रहों की दृष्टि के अनुसार भी फल देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ यह बात जानना बेहद आवश्यक है कि यह योग तभी शुभ फल देता है जब सूर्य बुध जातक की कुंडली में मजबूत अवस्था में होते हैं। बुध आदित्य योग से मिलने वाले फल। जिन जातकों की कुंडली में ये योग बनता है वे प्रखर बुद्धि के होते हैं। ऐसे जातक अपने ज्ञान और वाणी के दम पर दुनिया पर राज करते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों की वाक क्षमता काफ़ी शानदार होती है। ये नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा समाज में उन्हें उचित मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल होती है। वक्री बुध का प्रभाव और उपाय। हम यहाँ जिस युक्ति की बात करें उसमें बुध अपनी वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे में यह जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आखिर वक्री बुध का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन के ऊपर। इससे क्या हमको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आमतौर पर वक्री बुध जातक के जीवन में कई अप्रत्याशित परिवर्तन लेकर आता है। इसके अलावा वक्री बुध के चलते जातक के आचरण में बदलाव भी देखा जा सकता है। वक्री बुध के प्रभाव से लोगों को सोचने समझने की क्षमता, भावना की प्रभावित होती है। आमतौर पर देखा गया है कि बुध का वक्री रूप जातकों की बुद्धि, वाणी, अभिव्यक्ति, शिक्षा, साहित्य और को प्रभावित करता है।
इसके अलावा वक्री बुध के चलते जातकों के अंदर झुंझलाहट, बेवजह का गुस्सा भी उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में लोग फैसले लेने में असमर्थ महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि सूर्य के नज़दीक होने पर बुध ग्रह सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। ऐसे में इसके फलस्वरूप जातक बुद्धिमान होते हैं। वहीं जब बुध सूर्य से दूर जाता है तो ऐसी अवस्था में बुध वक्री हो जाता है, जिसका आमतौर पर जातकों के जीवन पर नकारात्मक या मिश्रित परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे में बुध के वक्री के प्रभाव से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इन उपायों को नोट कर लें। सबसे पहला उपाय, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन व्रत अवश्य रखें। दूसरा उपाय, इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना भी बेहद शुभ माना गया है। तीसरा उपाय, अनाथ बच्चों और गरीब बच्चों की यथाशक्ति अनुसार सहायता करें। चौथा उपाय, बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर लड्डू का भोग लगाएं और फिर इन लड्डू के प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी खिलाएं। पांचवा उपाय, रात को अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं और सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। छठा उपाय, छोटी कन्याओं की सेवा करें। और सातवां उपाय, किसी मंदिर में जाकर या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को चने की दाल या पीला वस्त्र दान करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो बुध ग्रह की और सूर्य भगवान की कृपा, दोनों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब किन राशियों को रहना पड़ेगा सावधान? सबसे पहले मेष राशि। भाई बहनों के साथ वाद विवाद, गलतफहमी की स्थिति बनेगी। आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को भी इस समय अवधि में ज़्यादा तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में दूरियां आने की आशंका है। वृषभ राशि, जीवन में मानसिक समस्या होने की आशंका है। आपका स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की प्रबल आशंका है। पेशेवर जातकों को अपने वरिष्ठों और बॉस के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि, प्रेमी या प्रेमिका जीवन साथी के साथ रिश्ते में कुछ समस्याएं आने की आशंका है। भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति निरंतर बनी रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में कुछ अहम बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय शुभ नहीं रहेगा। ऐसे में इसे करने से बचना चाहिए आपको। तो ये तय है जिन राशियों को सावधान रहना है। अब किन राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम? कर्क राशि के जातकों को आर्थिक लाभ के लिहाज से यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। पुराने रुके हुए कार्य पूरे और सफल होंगे। व्यापार में लाभ होगा, नए ग्राहक बनेंगे। भाई बहनों और परिवार के लोगों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। सिंह राशि, निवेश करने के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। करियर में शुभ परिणाम हासिल होंगे। नौकरी पेशा के जातकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि का सुख नसीब होगा। व्यवसाय के लिहाज से भी बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप शक्तिशाली लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकेंगे। मकर राशि, छात्र जातकों के लिए ये समय अवधि बेहद ही अनुकूल साबित होगी। पढ़ाई पर ध्यान एकाग्र रहेगा। अपनी रुचि या शौक के पेशे में तब्दील करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। इसके अलावा नौकरी में कई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय शानदार रहेगा। तो इन राशियों को मिलने वाला है लाभ और उन राशियों को रहना पड़ेगा थोड़ा सा सावधान। तो दोस्तों, ये बुध और सूर्य भगवान की जो युक्ति हो रही है, इस युक्ति से आप ये उपाय करके लाभ कमा सकते हैं। सूर्य भगवान को खुश कर सकते हैं और बुध भगवान को खुश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए और मेरा आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें और इसको समझ के और उपाय आप जरूर करें, क्योंकि अगर कोई भी उपाय करते हैं आप तो भगवान की हमेशा कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।